कोर्ट की सुनवाई के बाद आरोपी फ्रैंक मिल्टन को जानबूझकर हमला करने के आरोप में दोषी पाया गया है। 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है। फ्रैंक ने किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, सबूत फर्जी हैं। फ्रैंक 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 मैं अपील करने का रास्ता ढूंढूंगी और तेरी बेगुनाही साबित करूंगी। मुझ पर भरोसा कर, मेरा इंतजार करना। ग्वेन, अब मेरा पीछे छोड़ो। इसे मुसीबत के वक्त गिरवी रख देना, मुझे भूल जाना। फ्रैंक फ्रैंक मिस हैरिंगटन, आपको हार मान लेनी चाहिए। सीधा सबूत है। अपील में जीतने की संभावना लगभग 0 है। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। फ्रैंक ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। जब तक वो सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते, उसके लिए इन 10 साल की जेल से निकलना नामुमकिन है। पापा, माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। फ्रैंक फंसाया गया है। तुम्हें हमसे मिन्नतें करने की हिम्मत कैसे हुई? साफ साफ बताओ, इतने सालों में क्या मिल्टन परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया? तब हमने फ्रैंक को अनाथालय से घर लाया, उसे खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए, पढ़ाई भी करवाई। यहाँ तक कि जब हमारा अपना बेटा कार्टर घर लौट आया, हमने उसे कभी छोड़ा नहीं। जब उसने तुम जैसी गांव की लड़की से शादी करनी चाही, हम मान गए। शादी के बाद भी इतनी दया दिखाई कि तुम्हें घर में ही बच्चे संभालने और गाड़ी चलाने रखा। सब कुछ दिया हमने, और तुम ऐसा जवाब दोगी? फ्रैंक ने बार बार कार्टर को फंसाने की कोशिश की है। पेंटिंग खराब करना और गरम सूप गिराना छोड़ो, अब तो हद कर दी। सीधे कार्टर की जान लेने की कोशिश की। वो कृतघ्न भेड़िया है। नहीं, किसी ने फ्रैंक की ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए गाड़ी। अभी बहाने बना रही हो? सब जानते हैं वो बस कार्टर से जलता है। कार्टर की कामयाबी देखी नहीं जाती उससे। कार्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, फ्रैंक को माफ कर दो। हाथ जोड़ती हूँ। कार्टर, तुम दोनों एक साथ बड़े हुए, खून के रिश्ते न भी हों, एक अपनापन तो है ही। थोड़ी दया दिखाओ। हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। कार्टर, हाथ जोड़ती हूँ, फ्रैंक को माफ कर दो। दफा हो जाओ। मेरा पेट। एंटी, पेनिंगटन परिवार में हर कोई, चाहे हमें सब कुछ गंवाना पड़े, आपके लिए मेरी कजिन को ढूंढेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खुद को इतना परेशान करना बंद करें। बेचारी मेरी बेटी, तुमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम इसी तरह करती रही, तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो जाएगी। अगर तुम खाना खाने से मना कर रही हो, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? प्यारी, कृपया कुछ तो खा लो। क्या सच में तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और मैं अपनी ही संतान को दफना दें? ठीक है, मैं घुटनों पर बैठ रही हूँ। कृपया, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। पापा, माँ, कृपया ऐसा मत करें। मैं बेकार हूँ। मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। मुझे पता तक नहीं है ब्रायन जीवित है या मर चुका है। उसे सब अच्छा मिल रहा है, शादी हो गई है और बच्चे हैं। या अगर उसे एक गरम खाना भी नसीब नहीं हो रहा। इन सालों में मैं हर रोज उसी के बारे में सोचती रही, लेकिन मैं उसका एक निशान भी नहीं ढूंढ पाई। मैडम, कृपया कुछ खा लीजिए। मास्टर और मैडम अब उम्रदराज हो गए हैं, वो ये तनाव सह नहीं पाएंगे। मुझे माँ कहलाने का हक नहीं है। हर बार जब मैं ब्रायन की पार्टी और कोल्ड होने के बारे में सोचती हूँ, या अगर उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और अगर वो आवारा कुत्ते जैसे जिंदगी जी रहा है, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसकी माँ होते हुए भी मैं उसे बचा नहीं पाई। मौत में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। एडिथ, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। मिस हैरिंगटन, बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन आपको बेड रेस्ट की जरूरत है और आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, वरना। धन्यवाद, मैं समझ गई। मिस हैरिंगटन, आपको अब हार मान लेनी चाहिए। मिस्टर मिल्टन के केस में बहुत सारे सबूत हैं और दूसरी ओर पूरी तरह अड़ी हुई है। अगर आप 6 महीने के भीतर अपील दाखिल नहीं कर पाए
और उनकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो उन्हें कभी अपना नाम साफ करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं अभी काम ढूंढूंगी और पैसे बचाऊंगी ताकि फ्रैंक के केस की फीस भर सकूं। मैं उसे गलत इल्जाम में पूरी जिंदगी नहीं बिताने दे सकती। आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए अस्पताल छोड़ना आपके लिए बहुत खतरनाक है। मेरी जिंदगी मायने नहीं रखती, मुझे फ्रैंक का नाम साफ करना ही है। जल्दी करो वरना तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। तुम बर्तनों के साथ बहुत वक्त लगा रहे हो और किचन को उनका इंतजार है। तेज तेज। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अभी तक आया क्यों नहीं? अगर और देर हुई तो कैंसिल कर दूंगा। मैं क्या करूं? 6 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं और अभी तक मैंने पर्याप्त पैसे नहीं बचाए। नहीं, मैं फ्रैंक को गलत सजा मिलने नहीं दे सकती। डॉक्टर, मैं अपना खून बेचना चाहती हूँ। मुझे अभी बहुत पैसे की जरूरत है। नहीं, यह गैर कानूनी है और आपका शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पति को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया है। अगर मैं केस की अपील के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाई तो उन्हें 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। अमीर पेनिंगटन परिवार एक नैनी रख रहा है। सैलरी अच्छी है और उन्हें मेहनती और संयमित इंसान चाहिए, लेकिन मिस पेनिंगटन का मिजाज अजीब है। वो अभी तक 100 से ज्यादा नैनी निकाल चुकी हैं। इसके अलावा आप गर्भवती हैं, वे आपको नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं, अगर मुझे अपने पति को बचाने का मौका मिल सकता है, भले ही वो बहुत कम हो, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा पेट बस थोड़ा बड़ा लग रहा है। मुझे लगता है मैं इसे छुपा सकती हूँ। फ्रैंक, कृपया मेरी देखभाल करना। मिस पेनिंगटन का इन दिनों खाने का मन नहीं करता। आज की टेस्ट आसान है। जिसने भी वो खाना बनाया जिसे मिस पेनिंगटन एक निवाला ले लें, वो यहीं रह सकेगा। जी। तुम क्या बना रही हो? खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। मुझे पता है अभी तुम्हारा प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है और तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगती। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कबूतर का सूप बनाया है ताकि तुम कुछ खा सको। मैंने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो पेट के लिए अच्छे रहते हैं। समझ गई? ये बच्चे के लिए भी अच्छा है। मैं भी ये बनाना सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम जो कहोगी मैं करूंगी, जानू। मुझे चखने दो। बाकी सबने तो बढ़िया बढ़िया डेलिकेसीज बनाई है। ये क्या चीज है? ये तो बस पानी जैसा सूप है। ये जगह के हिसाब से बहुत सस्ता है। क्या तुम मुझे इस बेहुदा सूप से बेवकूफ बना रही हो? ये फालतू नहीं है, ये कबूतर का सूप है। ये स्वाद, ये एकदम वही है जो ब्रायन बनाता है, बिल्कुल वैसा ही। यह सूप तो बहुत खराब होगा। तुमने मिस पेनिंगटन को इतना नाराज कर दिया कि वो रोने लगी है। कोई यहाँ आओ, इसे बाहर निकालो। रुको, असल में ये इसलिए था क्योंकि सूप बहुत स्वादिष्ट था। माँ, मैंने तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाया है, एक बार ट्राई करो। मैंने रेसिपी फॉलो की थी। डॉक्टर ने कहा है कि ये सूप पीने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, मेरा ब्रायन तो कितना अच्छा बेटा है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या सूप बनाते वक्त जल गए थे? कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो जाओ ये छोटी सी जलन कोई मायने नहीं रखती। कई सालों बाद पहली बार आंटी ने इतनी अच्छी भूख से खाना खाया है। उन्होंने सच में सब खत्म कर दिया। ये तो कमाल है। ये सूप तुम्हें किसने बनाना सिखाया? मुझे मेरे पति ने सिखाया। उन्होंने कहा था कि ये भूख बढ़ाने के लिए अच्छा है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही। तुम्हारे पति? वो? उनका नाम क्या है? उसका नाम फ्रैंक मिल्टन है।
फ्रैंक मिल्टन वो मेरा ब्रायन नहीं है। ब्रायन, आखिर कब? मैं तुम्हें ढूंढूंगी। तुम्हारा खाना सच में अच्छा है। रुको और नैनी का काम करो। बाकी सब बाहर जाओ। धन्यवाद मिस पेनिंगटन। मिस हैरिंगटन, 6 महीने की डेडलाइन बहुत जल्दी आ रही है। इस महीने के अंत तक अगर लीगल फीस नहीं दी तो अपील दायर करने का मौका चला जाएगा। मिस पेनिंगटन, मैं सैलरी एडवांस की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे सच में पैसे की जरूरत है। ज्वाइन करते ही एडवांस मांग रही हो? पहले काम तो किया नहीं और दिमाग में पैसा घूम रहा है। सच में गरीबों वाली सोच है तुम्हारी। कोई तमीज भी सीखी है घर में? मत सोचो कि एक कटोरी सूप बनाकर सारा क्रेडिट ले सकती हो। अपनी औकात जानो। ऐसा नहीं है मिस पेनिंगटन, वो मेरे हस्बैंड को लेकर है। तुम्हारा अभी क्या करना है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पेनिंगटन परिवार कोई चैरिटी नहीं है। हम पे तुम्हारी परेशानियां झेलने की कोई मजबूरी नहीं। अगर तमीज नहीं सीखी है तो अभी के अभी निकल जाओ। जी मिस पेनिंगटन। बाहर जाओ। जागो जागो। मिस पेनिंगटन को फिर से बुरा सपना आ रहा है। जो भी करो तुरंत इन्हें शांत करो। अगर आज रात ठीक से सोए नहीं, कल तुम सब अपनी नौकरी से हाथ धो लोगे। ब्रायन, मेरा ब्रायन, कहाँ हो तुम? गहरा आसमान झुक आया है। चमकीले तारे साथ चल रहे हैं। जुगनू उड़ रहे हैं। जुगनू उड़ रहे हैं? किसे याद कर रहे हो? गहरा आसमान झुक आया है। चमकीले तारे साथ चल रहे हैं। जुगनू उड़ रहे हैं। जुगनू उड़ रहे हैं। किसे याद कर रहे हो? मिस पेनिंगटन, आप जाग गई हैं। कल रात आपकी गाना बहुत सुकून देने वाला था। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। ये आपका इनाम है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। केक आपकी जिम्मेदारी होगी। मुझे निराश मत करना। शुक्रिया मिस पेनिंगटन, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो चुड़ैल, इसे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं और पहले ही मिस पेनिंगटन की खास हो गई है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे खुद से बड़ा नहीं होने दूंगी। कुछ तो करना होगा। उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। अमीर बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन फ्रैंक अकेला है। जेल में तकलीफ झेल रहा है। उसे तो ढंग का खाना भी नहीं मिलता। क्या आज यंग मास्टर का बर्थडे नहीं है? वो सीट अब भी खाली क्यों है? जो बात पूछनी नहीं चाहिए मत पूछो। तुमसे मतलब नहीं है। ब्रायन, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट आम वाला केक बनाया है। जल्दी घर लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो मिस पेनिंगटन का बेटा गायब है। अचरज की बात नहीं। इतना खूबसूरत केक फेंक देना अजीब लगता है। परफेक्ट मौका है। वो चुड़ैल हरदम मिस पेनिंगटन के सामने मुझे नीचा दिखा देती है। ये सबसे अच्छा मौका है उसे हटाने का। मिस पेनिंगटन का मूड खराब है और उन्हें भूख भी नहीं है। अब उन्हें केक नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो तुम रख लो। शुक्रिया। फ्रैंक, जन्मदिन मुबारक। मैं जल्द से जल्द तुम्हें बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। मैं और बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। मैडम, असल में उसने वो बर्थडे केक खा लिया था जो आपने अपने बेटे के लिए बनाया था। उसको अभी इनाम मिला था और अब असली रंग दिखा रही है। वो गांव के गरीब लोगों वाली आदतें कभी नहीं छोड़ सकती। साफ दिख रहा है कि उसे तमीज नहीं है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि अब इस केक की जरूरत नहीं है और मुझे इसे ले जाने को कहा। ऊपर से आज मेरे पति का जन्मदिन है। मैं बस उसके लिए इसे मनाना चाहती थी। बकवास। मैंने साफ तौर पर कहा था कि ये केक मैडम ने ब्रायन के लिए खुद बनाया है।
तुम्हें इसे छूने की बिल्कुल मनाही है। तुम बिना इजाजत के इसे कैसे काट सकती हो और फिर इतनी बेवकूफी वाली हरकत कैसे कर सकती हो? ये तो ब्रायन का अपमान है। मेरे बेटे की चीजें तुम सोचती हो तुम उन्हें छूने के लायक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का केक छूने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने देखा वो अपना पेट पकड़कर रखी थी। क्या वो गर्भवती है? इस बार देखते हैं कैसे तुम खुद को बचाती हो। मैडम, कृपया रहम दिखाइए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस केक की बात करें तो मैं यंग मास्टर के लिए फिर से बनवा सकती हूँ। तुम्हें छोड़ दूं? तो मैं अपने ब्रायन को क्या जवाब दूंगी? मिस पेनिंगटन, वह गर्भवती है। मैंने उसे पहले देखा था, अपने पेट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे थोड़ा शक हुआ था। आज उसे अपने पेट की सुरक्षा करते देख, अब मैं पक्का कह सकती हूँ वह गर्भवती है। वह किसी न जाने किसकी औलाद को अपने पेट में लिए फिर रही है। उसने तो हिम्मत करके यंग मास्टर के लिए केक भी बना डाला। ये तो साला यंग मास्टर की बर्थडे पार्टी का अपमान है। मैंने नहीं किया। तुमने किया या नहीं, एक नजर में सब पता चल जाता है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो और मैं सोचती थी कि तुम्हें भरोसेमंद समझती थी। मैंने ब्रायन के लिए केक जैसी जरूरी जिम्मेदारी भी तुम्हें दी थी और उस पर यकीन किया था। तुम ऐसे मेरी मेहनत चुकाती हो? मिस पेनिंगटन, इस लड़की ने अपना प्रेगनेंसी छुपाकर यहाँ घुसने की कोशिश की, महज पेनिंगटन परिवार का फायदा उठाने के लिए। उसके पेट को देखकर लगता है उसकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। समय आने पर एकदम से वह 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव मुफ्त में उठा लेगी। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। और बुरा क्या है, उसे अच्छी तरह पता था आज यंग मास्टर का जन्मदिन है, फिर भी उसने चुपके से टेस्ट भी कर लिया। ये तो हद है। यंग मास्टर की सीधी बेइज्जती। इतना चालाक इंसान यही नहीं रह सकता। मिस पेनिंगटन, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे ये नौकरी सच में बहुत जरूरी है। मेरे पति को झूठे केस में जेल भेज दिया गया है। वह मेरी कमाई की उम्मीद पर ही है, उसकी कानूनी फीस के लिए। मिस पेनिंगटन, तुम तो असल में एक अपराधी की पत्नी निकल आई। ऐसे लोग पेनिंगटन परिवार में बच्चों को संभालने के लायक नहीं है। केक बनाना तो दूर की बात है ब्रायन के लिए। जो एक बिस्तर में सोते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हारा पति मुजरिम है तो तुम भी कोई कम नहीं। सोफिया, उसे तुरंत बाहर निकालो। ऐसा करो कि वह कभी पेनिंगटन हाउस में कदम न रख सके। मिस पेनिंगटन, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे बाहर मत निकालिए। मिस पेनिंगटन, कृपया रहम करिए। बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा। तू तो मनहूस ही है। फ्रैंक, मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपनी नौकरी भी नहीं बचा पाई। अब तुम्हें कैसे बचाऊं? परिवार की जायदाद। हाँ, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, परिवार की जायदाद बेच देना। फ्रैंक, सब कुछ खो भी गया, फिर भी मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगी। पापा, माँ, माफ कर दो, मैंने आप दोनों को निराश कर दिया। लेकिन फ्रैंक अभी भी जेल में मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे पास पारिवारिक घर बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आशा है आप ऊपर से मेरी बात सुन पा रहे होंगे और मेरे इस फैसले को माफ कर देंगे। ओह, कौन है ये? हमारे घर का नाकाम लड़का वापस आ गया है। आंटी, अंकल, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात कर रही हो तुम? क्या मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? ये हारिंगटन परिवार का घर है, हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? दादाजी और दादी ने जो घर छोड़ा था वो तो पहले ही तुमको दे दिया गया था। ये पारिवारिक घर ईंट ईंट जोड़कर मेरे पेरेंट्स ने बनाया था। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? तुमने एक अपराधी से शादी की और ये बोझ भी ढो रही हो। तुम बहुत पहले ही हारिंगटन नहीं रही। तुम्हारे पेरेंट्स 10 साल से भी ज्यादा हो गए, गुजर चुके हैं। ये घर अब नेचुरली हमारा है। फ्रैंक अपराधी नहीं है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। अंकल, मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है। क्या इस मुश्किल में घर बेचने की इजाजत दे सकते हैं? जब मेरे पास पैसे होंगे
मैं आपको सब सूद समेत वापस कर दूंगी। हाँ सही है, अपनी हालत देखो एक बार, और ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो, पैसे कैसे लौटाओगी हमें? मेरे पास एक जेड का लॉकेट है जो फ्रैंक बचपन से पहनता आ रहा है। वो बहुत कीमती है, आपको गिरवी रख दूंगी। जैसे ही कुछ पैसा इकट्ठा करूंगी मैं वापस खरीद लूंगी। मेरा लॉकेट कहाँ है? ये लॉकेट ब्रायन का है। सिक्योरिटी, आंटी क्या हुआ? जल्दी अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक करो। देखो असली में ये लॉकेट कहाँ से आया है। मैं ब्रायन को क्या जवाब दूंगी? असल में ये उसी की है। जल्दी करो, ग्वेन हारिंगटन की पूरी बैकग्राउंड तुरंत निकलवाओ और उसके पति के बारे में भी सब कुछ पता करो। ठीक है। कार तैयार करो, मैं खुद उससे मिलने जा रही हूँ। कौन सा पेंडेंट? मेरे हिसाब से वो साफ तौर पर कुछ गड़बड़ कर रही है। वो बस हमें ठगना चाहती है। पहले वो ये फैमिली हाउस बेचेगी और फिर उस पैसे से वो गायब हो जाएगी। देखना, इस घर के साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। फ्रैंक फंसाया गया था सच में। आंटी, अंकल, उसकी अपील की आखिरी तारीख बहुत जल्दी आ रही है। अगर मैंने उसके लीगल फीस के लिए पैसे इकट्ठा नहीं किए तो उसे 10 साल की जेल हो जाएगी। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे माँ बाप की कसम, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं सचमुच हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे लगता है जो पैसे आप खर्च करेंगे वो वैसे भी पानी में ही जाएंगे। भले ही वो नालायक छूट भी जाए तो भी वो बोझ ही रहेगा। बेहतर है कि उसे जेल में ही सड़ने और मरने दो। अरे तू भी ना बेवकूफ लड़की है। फ्रैंक जैसे मनहूस से शादी करना पहले ही बुरा था। अब जब वो जेल में है, न जाने ये सिलसिला कब खत्म होगा। मुझे लगता है तुझे कुछ और सोचना चाहिए। गांव वाला फ्रेड अभी विधुर हुआ है। उनके घर में खूब पैसा है। तू उससे शादी कर ले, दहेज भी अच्छा मिल जाएगा और साथ ही तेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी कोई सहारा मिल जाएगा। तेरी आंटी सही कह रही है, उससे शादी कर ले, अच्छी जिंदगी बिता। और हम लोगों ने तेरे माँ बाप के बाद तुझे पाला है, उसका भी लिहाज रख। ठीक। कब पाला है आपने मुझे? यहाँ तक कि मेरी कॉलेज की फीस भी मैंने खुद काम करके भरी थी। ज्यादा बातें मत बना, ये तेरे बस की बात नहीं है। आज तुझे उससे शादी करनी ही होगी, चाहे तुझे पसंद हो या नहीं। पीछे हट जाओ। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन दोबारा शादी करके फ्रैंक से गद्दारी नहीं करूंगी। अगर मुझे और मजबूर किया तो यहीं सबके सामने जान दे दूंगी। अब की बार मैं प्यार से नहीं कहूंगी। ग्वेन के पति का जन्मदिन ब्रायन के जैसा ही है। उसे भी आम का केक बहुत पसंद है। उसके पास भी वही जेड पेंडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो सच में मेरा ब्रायन है? तो ग्वेन के पेट में जो बच्चा है, क्या वो मेरा ही पोता है? मैंने तो उसे मारा भी था पहले। एक दादी होकर मैं अपने ही पोते को नुकसान पहुंचा देती। जल्दी गांठी तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द ग्वेन को ढूंढना है। माता पिता के आदेश और रिश्ते करवाने वालों की बातें शुरू से ही दुनिया का यही तरीका रहा है। तेरे माता पिता अब नहीं रहे, इसलिए तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। फ्रैंक और मैं कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कानून की बातें छोड़। हैरिंगटन परिवार में हम ही फैसले लेते हैं। चलो मेरे साथ फ्रेड के घर चल। उसे दिखा दो कि उसकी होने वाली बीवी असल में कितनी खूबसूरत है। चल जल्दी कर। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ फ्रेड के घर चलो। मैं नहीं जा रही, मुझे छोड़ दो। खून, जान, देखो इसके शरीर से खून निकल रहा है। चाचा, चाची, हाथ जोड़कर विनती है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मेरे बच्चे को बचा लो। एक बार ये हरामी बच्चा चला गया तो ये आराम से फ्रेड से शादी कर लेगी। अबॉर्शन का खर्चा भी बच जाएगा। है ना बढ़िया सौदा? आगे बढ़ो ग्वेन, ये तो तकदीर है। मैं कह रहा हूँ मान ही ले। जब तक तू जवान है, कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर शादी कर और बच्चे पैदा कर। जो बच्चा था अब वो चला गया। इस मौके का फायदा उठा, जल्दी से रिश्ता तोड़ ले और उस रोनी सूरत वाले के बारे में सोचना बंद कर। ऐसा करोगी तो
तेरे लिए भी अच्छा है, और हम सब के लिए भी। चाचा चाची हाथ जोड़ रही हूँ, दया करो, बच्चे को बचा लो। हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़, विनती करती हूँ, दया करो और बच्चे को बचा लो। हाथ जोड़, विनती करती हूँ। चाचा चाची कृपया मत जाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई है क्या? बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचा ले। ग्वेन, कहीं ग्वेन के साथ कुछ हो तो नहीं गया? ऑफिसर, ऑफिसर, हाथ जोड़कर विनती है, मुझे अपनी पत्नी से मिलने दो। मुझे बहुत अनहोनी का एहसास हो रहा है, शायद उसके साथ कुछ हो गया है। यह जेल है, कैदियों को बगैर इजाजत के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया अपनी जगह पर वापस जाइए, हंगामा मत करो। ग्वेन, ग्वेन, आंटी, ग्वेन यहीं रहती है। पहले फ्रेड को बता दो, उसको तैयारी करने दो। थोड़ी देर में हम उसे भेज देंगे। ठीक है, थोड़ी देर में उसका बदमाश बच्चा शायद नहीं आ पाएगा। जब ऐसा होगा शायद उसे देखेंगे वो कितनी जिद्दी बनी रहती है। 2/12 में ग्वेन कहाँ है? इस हंगामे को देखकर क्या वो ग्वेन जिसने सबको तंग किया बाहर कोई समस्या में फंसी है? हम उसे इसमें हमें घसीटने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ ग्वेन नहीं है। ग्वेन यहाँ नहीं है, आप गलत जगह आए हैं। हाँ, सही कहा। शादी के बाद से उसे देखा ही नहीं है, हमें पता नहीं वो कहाँ है। नामुमकिन है, हमने जो जगह ढूंढी है वो यही है, वो यहीं जरूर है। फ्रैंक, कोई है क्या वहाँ? कृपया हमारे बच्चे को बचा लीजिए। दरवाजा खोलो, चलो अंदर जाकर देखो। ये तो नामुमकिन है, एकदम अंदर कोई नहीं है। यह हैरिंगटन परिवार का पुराना घर है, आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो, कहीं और देखते हैं। खून, जल्दी करो, अब दरवाजा खोलो। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आज हमने बस एक मुर्गी मारी है, अभी तक साफ करने का वक्त नहीं मिला। हटो, रास्ते से हटो। ग्वेन, ग्वेन, कैसी हो तुम? वो कैसी है? थोड़ा हिम्मत रखो, मेरे साथ रहो। बच्चे को बचाओ, बचा लो। ग्वेन, जल्दी करो, एबी को होश में लाओ, एबी को होश में लाओ। सो मत जाना, बच्चा ठीक रहेगा, तुम ठीक हो। डेविड, डेविड, जल्दी करो, जल्दी करो, उसे अस्पताल ले जाओ अभी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। तुम कर क्या रहे हो? मेरी भतीजी को अभी नीचे रखो। हट जाओ। हे भगवान, कृपया ग्वेन की रक्षा करो, बच्चे को सुरक्षित रखना। तुमने ही नहीं कहा था कि ग्वेन यहाँ नहीं है, कि घर में कोई नहीं था? क्या चल रहा है यहाँ? उसकी ये हालत कैसे हुई? ग्वेन हैरिंगटन है, ये हैरिंगटन परिवार का मामला है। तुम जैसे बाहरी को इससे क्या? अपना काम करो। बिल्कुल सही, मैं अपनी भतीजी को समझा रही हूँ। ये तुम पर नहीं है दखल देने का। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। जाओ जाओ जाओ। पहले तुमने जानबूझकर ग्वेन को नुकसान पहुँचाया, फिर उसे कमरे में बंद कर दिया और पूरी तरह से उसकी अनदेखी की। ये जानबूझकर नुकसान पहुँचाने और झूठी कैद की श्रेणी में आता है। तुम एक अपराध कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कानून सिर्फ दिखावे की चीज है? ग्वेन मेरी भतीजी है, उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो जाहिर है उसे संभालना मेरा, उसके मामा का फर्ज है। मैं उसे जैसे चाहूंगा वैसे डांटूंगा, वैसे सिखाऊंगा। उसने बड़ों की इज्जत नहीं की तो उसे सबक सिखाना बिल्कुल सही था। ये तुम्हारा हक नहीं है कि यहाँ आकर हमें हुक्म चलाओ। सोच मत लेना कि पैसे वाले हो तो बहुत सांस हो। ये हमारा फैमिली इलाका है, यहाँ पर ज्यादा मत उछलो। अगर समझदारी है तो यहाँ से निकल लो। इतनी हिम्मत? तुम होते कौन हो मेरी आंटी से ऐसे बात करने वाले? यही मेरा रवैया है। क्या कर लोगे? तुम कौन हो बे जो मुझे ऐसे लेक्चर देने वाले?
तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो क्या? ओह हो, सिर डांटना क्या? मैं तो धकेल भी रहा हूँ, क्या कर लोगे? पता भी है तुम्हें ये कौन है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। तुमने मेरे आदमी को मारा। आज रिवरबेंड से सलामत निकलने का ख्वाब भी मत देखना। आंखें खोल और अच्छे से देख ले। ये सीव्यू की सबसे अमीर इंसान है, पेनिंगटन परिवार की मुखिया एडिथ पेनिंगटन। ये क्या? एडिथ पेनिंगटन? पुलिस को तुरंत कॉल करो। उनके अपराध की पूरी जानकारी अफसरों को विस्तार से दो। इस बात का पक्का करो कि दोनों जेल में सड़े और आगे हुक्म जारी करो। सजा पूरी होते ही मेयर को कहो कि इन्हें रिवरबेंड से निर्वासित कर दें। ये दोबारा कभी वहाँ कदम न रखें। साथ ही सीव्यू के सारे व्यापारियों और मकान मालिकों को सूचित करो। कोई भी इन्हें जगह न दे। इन्हें इनके अपराध की भरपूर सजा मिले। जी आंटी। मिस पेनिंगटन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको नाराज किया। ये सब एक गलत फहमी है। आप प्लीज दिल बड़ा कीजिए और एक बार हमें माफ कर दीजिए। मेरी जुबान बहुत चलती है। मेरी जुबान बहुत चलती है। सब मेरी ही गलती है। मैं अंधा था। प्लीज ग्वेन के लिए ही सही हमें माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है। अब कभी गलती नहीं करेंगे। थोड़ी रहमदिली दिखाइए और हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई ग्वेन का नाम लेने की? उसे इतना तकलीफ दी और अब उसकी एड में भीख मांग रहे हो? हद से ज्यादा बेहया हो। मिस पेनिंगटन, ये ग्वेन हैरिंगटन से आपका क्या रिश्ता है? ग्वेन मेरी बहू है। उसके पेट में जो बच्चा है वो पेनिंगटन परिवार का है। उसे चोट पहुंचाकर तुम सब ने पेनिंगटन परिवार को दुश्मन बना लिया है। नहीं, ये ठीक नहीं है मिस पेनिंगटन। ग्वेन हैरिंगटन के पति, उनका आखिरी नाम मिल्टन है और आपका पेनिंगटन है। आप लोगों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फ्रैंक मिल्टन के माता पिता हम उनसे भी मिल चुके हैं। फ्रैंक मिल्टन उनका गोद लिया हुआ बेटा है। नहीं मिस पेनिंगटन, वो आपका बेटा नहीं है। बिल्कुल सही। फ्रैंक मिल्टन सिर्फ एक निकम्मा है। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस पेनिंगटन, वो फ्रैंक मिल्टन, हम उसके माता पिता से मिल चुके हैं। वो मिल्टन परिवार में ड्राइवर था। उसकी महीने की सैलरी $3000 भी नहीं थी। उसकी जिंदगी बहुत ही दयनीय थी। वो आपका बेटा नहीं है मिस पेनिंगटन। यहाँ जरूर कोई गलती हुई है। यकीनन कोई ना कोई गलती हुई है। सिक्योरिटी, इन्हें पीटो। इन्हें इतना पीटो कि होश ठिकाने आ जाए। उन्हें पता चलना चाहिए मेरे बेटे का अपमान करने की कीमत क्या है। मिस पेनिंगटन, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ग्वेन की खातिर, ग्वेन की खातिर, ग्वेन के लिए, ग्वेन के लिए, ग्वेन के लिए, कृपया हमें जाने दीजिए। जल्दी करो, अस्पताल जाओ। ग्वेन और मेरे पोते को देखो। जी मैडम। भगवान जी, कृपया मेरी बहू की हिफाजत करिए और बच्चे को सुरक्षित रखिए। वो कैसी है? बधाई हो मिस पेनिंगटन। मिस हैरिंगटन ने सफलतापूर्वक एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। माँ और दोनों बच्चे ठीक हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सच में बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद भगवान। मैं एडिथ पेनिंगटन अब दादी बन गई हूँ। सबको खबर कर दो। इस अस्पताल के हर मेडिकल स्टाफ को 3 महीने की बोनस सैलरी मिलेगी। इसे मेरे पोते पोतियों के लिए आशीर्वाद समझो। मेरी ईस्ट साइड की प्रॉपर्टीज, वो रिवर फ्रंट विला, ये सब मेरे पोते पोतियों के नाम ट्रांसफर कर दो और उनके लिए पेनिंगटन ग्रुप के 10% शेयर्स भी दे दो। साथ ही मेरी प्राइवेट कलेक्शन की चीजें, गहने और सोना, बर्ड्स नेस्ट और पौष्टिक सप्लीमेंट्स, ये सब ग्वेन को दे देना। ध्यान रखना उसकी तबीयत अच्छी रहे, उसे किसी चीज की कमी न हो। ये पेनिंगटन परिवार के लिए बहुत बड़ा मौका है और आप सब भी कंजूसी मत करना। मेरे लाडले पोते पोतियों के लिए अच्छे गिफ्ट्स तैयार करो। अब से उन्हें अच्छे से बिगाड़ो। समझे सब? आंटी प्लीज अभी इतना ज्यादा खुश मत होइए। भले ही जेट पेंडेंट और मसले सही निकले, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। अगर हम गलत हुए तो पहले डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। रिजल्ट आ जाए फिर गिफ्ट देने में देर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। डीएनए टेस्ट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। बस ग्वेन और मेरे पोते पोतियों की कोई कमी मत होने देना। मेरे बच्चे डॉक्टर, मेरे बच्चे। चिंता मत करो, आगे बेटा और एक बेटी हुए, दोनों स्वस्थ जुड़वा हैं। बच्चे फिलहाल इंक्यूबेटर में हैं। धन्यवाद। मिस पेनिंगटन, मुझे और मेरे बच्चों को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मेडिकल बिल्स मैं जरूर किसी न किसी तरह से आपको चुकाऊंगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे शुक्रिया कहूँ। आगे कभी अगर आपको मेरी जरूरत हो प्यारी। मैं जरूर। प्यारी लेट जाओ।
प्लीज। पहले मैंने पूरी तरह से तुम्हें गलत समझा। यह तो सबसे छोटी मदद है जो मैं कर सकती थी। डॉक्टर, वो कैसी है? मिस हैरिंगटन बहुत कमजोर हैं। वो पहले से ही कुपोषण का शिकार थीं। प्रेगनेंसी के दौरान वो बहुत मेहनत करती रहीं। शरीर पर कई पुराने और नए चोट के निशान हैं। उस पर पेट पर जोरदार चोट के बाद सुरक्षित डिलीवरी होना असल में चमत्कार है। अभी के लिए उन्हें पूरी तरह से आराम करना होगा। पूरा आराम करें, नहीं तो उनके शरीर को ठीक होने में मुश्किल होगी। ग्वेन, मैंने जो तुम्हारे और बच्चों के साथ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तुम प्रेग्नेंट थीं और हर दिन इतनी मेहनत कर रही थीं। फिर भी सोफिया के भड़काने पर मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, यहाँ तक कि तेज बारिश में तुम्हें बाहर भी निकाल दिया। मुझे बहुत। पर अब चिंता मत करो, अब से मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें और बच्चों को निश्चिंत और खुशहाल जिंदगी दूंगा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ मैं सबकी भरपाई करूंगा। मैडम, कृपया ऐसा मत कहिए। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप भी सोफिया के झांसे में आ गई थीं। कोई बात नहीं। नमस्ते। सोफिया को तुरंत पेनिंगटन हाउस से बाहर निकाल दीजिए। अब वह कभी भी सीव्यू में कदम नहीं रख सकती। ग्वेन, क्या यह आपका है? यह मेरे पति का जेड पेंडेंट है। यह एकमात्र यादगार है जो उनके असली माता पिता ने उन्हें दिया था। यह आपके पास कैसे आया? आपने गलती से इसे मेरे घर छोड़ दिया था जिस दिन आप वहां से शिफ्ट हुए थे। यह कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मैं आपके पति की असली माँ हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उन झूठों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। मैं तो अपने ही पोते पोतियों को लगभग चोट पहुंचा बैठी। फ्रैंक दरअसल सबसे अमीर महिला का असली बेटा है। मेरे पास अच्छी खबर है आंटी। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। ये दोनों बच्चे वाकई आपके असली पोते पोतियां हैं। यह बहुत अच्छा है। यह सचमुच बहुत अच्छा है। हमारा परिवार आखिरकार एक हो गया है। यह कमाल है फ्रैंक। अब हमारे पास अपना घर है। बहुत बढ़िया है। हेलो ग्वेन। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी पोती बहू है। आओ बैठो बैठो, जल्दी करो। तुम लोग भी बैठ जाओ। इसका चेहरा देखो, ये सच में खूबसूरत है। मैं देख सकती हूँ कि ये लड़की बहुत किस्मत वाली है। जाओ मेरी सोने की ज्वेलरी और जड़ाओ गहने लेकर आओ। सब कुछ ग्वेन को दे दो। ये पेनिंगटन परिवार की सबसे बड़ी हीरो है। देखो वो नाक, उसकी आंखें देखो। जब ब्रायन छोटा था बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। कितने प्यारे हैं। ये तो कमाल है। मैं अपने नाम के नीचे वाला द्वीप ग्वेन के नाम ट्रांसफर कर दूंगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो उन्हें वहां घूमने ले जा सकती है। और मुझे भी। मेरे भतीजे और भतीजी के लिए मैंने उनके लिए 30 मिलियन डॉलर का ट्रस्ट फंड तैयार किया है। उनकी आगे की सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। आप सबका इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे इन सब चीजों का कोई मन नहीं है। तो आखिरकार फ्रैंक वो। देखो मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। ग्वेन और बच्चों में इतनी लग गई थी कि अपने बेटे को ही भूल गई। ग्वेन, ब्रायन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं है? फ्रैंक अभी भी जेल में है। क्या? मेरा ब्रायन जेल में कैसे हो सकता है? वो तो कितना नेकदिल है। वो कभी कुछ गैरकानूनी नहीं करेगा। उसे फंसाया गया है। मिल्टन परिवार के जैविक बेटे कार्टर ने फ्रैंक की ब्रेक्स से छेड़छाड़ की थी। असल में वो फ्रैंक का एक्सीडेंट कराना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी घर के आंगन में ही क्रैश हो जाएगी। यहाँ तक कि गाड़ी उसी से टकरा गई। तो उसने इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक को फंसा दिया। कहा कि फ्रैंक ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया और उसे जेल पहुंचा दिया। अपील करने की आखिरी तारीख करीब है। अगर मैं कोई रास्ता नहीं निकाल पाया सबूत लाने का, तो फ्रैंक को 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। ये तो हद हो गई। उसके पालक माता पिता का क्या? वो कैसे चुपचाप खड़े होकर उसे जेल जाते देख सकते हैं? उसके पालक माता पिता पहले उससे अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन जब से उन्हें अपना असली बेटा मिल गया,
सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। कार्टर, ये पोर्श हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे बालिग होने की खुशी में है। आगे कुछ भी चाहिए हो बस हमें बता देना। थैंक्स मॉम और डैड। क्या देख रहे हो? अब से तुम कार्टर के ड्राइवर हो। डैड, मॉम, मेरी शादी के बारे में। कार्टर मालदीव्स छुट्टी मनाने जाना चाहता है। हम परेशान हैं तो हमें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। रही बात शादी की तो तुम लोग खुद ही निपटा लो। मेरे ब्रायन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढूंगा ब्रायन को बाहर निकालने का। जिन लोगों ने उसे सताया है मैं किसी एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे एक मदद चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मुझे फ्रैंक के केस की अदालती कार्रवाई करनी है। अपील की तारीख में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मैं जरूर किसी तरह तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। बेवकूफी मत करो, पैसे उधार लेने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा बेटा, स्वाभाविक रूप से उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। चिंता मत करो, जिन लोगों ने उसे सताया है पर्दादाह किया, मैं उन्हें उसकी कीमत खून से चुकवाऊंगा। विलियम सिव्यू का सबसे ताकतवर वकील है। ब्रायन का केस अगर विलियम देख रहा है हम जरूर जीतेंगे। ग्वेन, चिंता मत करो। ब्रायन ने कितनी तकलीफें झेली हैं इन सालों में। मैं ऐसे ही खड़े रहकर कुछ नहीं करूंगा। यह केस मुझे सौंप दो, मैं उसे जरूर सुरक्षित जेल से बाहर निकालूंगा। यह बहुत अच्छा है। आप सभी का धन्यवाद। फ्रैंक आखिरकार बचने वाला है। वेन, तेरे ऊपर हाल ही में काफी बुरा बीता है। कुछ नहीं है। जब तक मैं तेरा नाम साफ कर सकता हूँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चिंता मत कर। इस बार मैंने तुझे बचाने के लिए एक टॉप क्लास वकील रखा है। हम जरूर तेरा नाम साफ करेंगे। और हाँ, अब हमारे एक बेटा और एक बेटी भी हैं। जब तू बाहर आएगा हमारा परिवार आखिरकार एक साथ होगा। अभी तू हार मानने वाला नहीं है। इस हालत में भी तुझे लगता है तेरा नाम साफ हो जाएगा? तू सचमुच ख्याली पुलाव बना रहा है। ठोस सबूत है कि तूने कार्टर को चोट पहुंचाई। अब इसमें क्या बचा है? मुझे लगता है तू बस कसूर कबूल कर और सजा स्वीकार कर ले। फ्रैंक, मुझे पता है तू हमेशा मुझसे जलता रहा है क्योंकि माँ और पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तूने मुझे चोट पहुंचाई। ये सच है। गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। कोर्ट में शांति बनाए रखें। सुनवाई जल्दी शुरू होने वाली है। ब्रायन, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। चिंता मत कर, मैं तुझे जरूर बेकसूर साबित करूंगा। मैं हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जिसने तुझे परेशान किया है। अब अदालत की कार्यवाही शुरू हो रही है। मान्यवर, हमारे निजी जासूस की जांच के अनुसार इस घटना में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। सच्चाई ये है कि कार्टर ने एक मिस्त्री के साथ मिलकर फ्रैंक की ब्रेक्स साथ छेड़छाड़ करने की साजिश रची थी ताकि उसे मार सके, मगर अंत में मिस्त्री की खराब कारीगरी की वजह से गाड़ी ड्राइववे में नियंत्रण खो बैठी और खुद कार्टर से टकरा गई। ये फ्रैंक की तरफ से कोई जानबूझकर हमला नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो बदनामी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल, मेरे पास सबूत है। मेरी मदद कर। उस हरामी फ्रैंक की ब्रेक्स पर कुछ छेड़छाड़ कर दे। सावधानी से कर। काम हो जाने के बाद तुझे अच्छा पैसा दूंगा और फिर तुझे पूरी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। कार्टर, हम तो भाई हैं। तू मुझे मारने की कोशिश कैसे कर सकता है? फ्रैंक, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जरूर किसी की चाल है। ये मुझे फंसा रहे हैं। अगर ऑडियो नकली है तो फिर ये वीडियो जिसमें तू फ्रैंक की ड्रिंक में कुछ मिला रहा है, इसका क्या जवाब दोगे? फ्रैंक, जाने से पहले ये पी लो। माय लॉर्ड, हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जांच के अनुसार यह पाउडर बहुत ताकतवर सेडेटिव है। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में भी चक्कर और कमजोरी आ सकती है। कार्टर, ये जानते हुए कि फ्रैंक अभी गाड़ी चलाने वाला था, फिर भी उसने उसे सेडेटिव मिला हुआ पानी पिलाया। उसका मकसद साफ है। यहाँ तक कि अगर उस दिन कार के ब्रेक फेल नहीं भी होते, फ्रैंक तब भी ड्रग्स के चलते जो चक्कर और कमजोरी आई थी, सड़क पर अनिवार्य रूप से हादसे का शिकार हो जाता। मैं सिर्फ देख रहा था कि फ्रैंक अभी कुछ दिनों से सही नहीं था। मैं बस उसे थोड़ा रिलैक्स करवाना चाहता था। मुझे कैसे पता चलता कि वो पीते ही गाड़ी चलाने लगेगा? कार्टर तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। उसका इरादा अच्छा ही था। इरादा अच्छा था?
तो फिर कार में बैठने से ठीक पहले वो पानी पिलाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था? जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे तब उसने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? और फिर एक्सीडेंट के तुरंत बाद तुमने फौरन ये क्यों कह दिया कि मैंने जानबूझकर मर्डर किया है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? ये कैसा रवैया है तुम्हारा? जो भी हो, कार्टर फिर भी तुम्हारा छोटा भाई है। एक बड़े भाई के तौर पर क्या तुम थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? क्या वाकई तुम्हें इस छोटी सी बात को लेकर बैठे रहना है? दरिया दिल? क्या मैं अब तक कम दरिया दिल रहा हूँ? जिस दिन से तुम कार्टर को वापस लेकर आई थी, उस दिन से तुम्हारा रवैया मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया। उसी दिन से तुमने मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, मुझे आज तक कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। मैं बस उसके पुराने कपड़े ही पहन सकता था और उसके टूटे फूटे खिलौनों से खेल सकता था। यहाँ तक कि मेरी फीस भी मैंने पार्ट टाइम नौकरियां करके जुटाई। तुमने उसकी फीस नहीं भरी थी? मुझे लगा तुमने भर दी, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं। लेकिन मैं हर महीने 50,000 रुपए खर्च के लिए भेजती थी। वो पैसे तो फीस के लिए काफी से भी ज्यादा थे। तुम कह कैसे सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? 50,000? मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। मुझे लगा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फीस भरी थी। तुम रोज घर पर ही रहते थे और तुम्हारी हर जरूरत पूरी थी। इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर किसी बच्चे के पास इतने पैसे हो तो वो तो जरूर बिगड़ जाएगा। तो मैंने बस वो पैसे तुम्हारे लिए बचा के रख दिए। कार्टर का क्या? क्यों? उसका क्रेडिट कार्ड लिमिटलेस कैसे है? और मेरे लिए? अगर मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं बिगड़ जाऊंगा। आखिर तुमने इतने सालों से उसकी जगह संभाली है। कार्टर थोड़ा सेंसिटिव है। हमने ये सब सिर्फ उसे सिक्योर फील करवाने के लिए किया था और उसका आत्मसम्मान बचाने के लिए। सही बात है, उसका आत्मसम्मान बचाया तो तुमने हर कदम पर मुझे दबाया। मुझे याद है जब मैं 10 साल का था, पेंटिंग टूर्नामेंट के वक्त मेरी पेंटिंग जजों को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मुझे चैंपियनशिप भी दी, लेकिन तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसका स्पॉटलाइट चुरा लिया। तुमने मुझे पीटा और बाहर वाले शेड में बंद कर दिया। 3 दिन तक बिना खाना दिए भूखा रखा। और फिर वह वाकया जब मैं बहुत खुश था, दोपहर भर में जो चिकन सूप बनाया था वो लेकर आ रहा था, लेकिन कार्टर ने जानबूझकर मुझसे टकराकर गरम हांडी अपने ऊपर गिरा ली। और तुमने कहा कि मैं कार्टर की टैलेंट से जलता हूँ और उसकी वजह से मिस पेनिंगटन की नज़रों में आने का मौका उससे छीन लिया। मुझे सिर्फ कंपनी से निकाल ही नहीं दिया बल्कि ड्राइवर बनाकर भी रखा। सबसे बेवकूफ़ी की बात तो मेरी शादी वाले दिन हुई, सिर्फ इसलिए कि कार्टर ने कहा कि उसे विदेश घूमने जाना है। तुम लोग मेरी शादी में आए तक नहीं, आखिर में सिर्फ एक डिस्काउंटेड बेडिंग सेट भेज दिया मुझे टरकाने के लिए। इतने साल तक तुमने जैसा मेरे साथ किया, मैं दरिया दिल कैसे बन जाऊं? असल में मेरा ब्रायन इन सालों में कितना कुछ सह गया। माननीय न्यायाधीश, हमारे पास और सबूत है जो साबित करते हैं कि कार्टर मिल्टन की आपराधिक गतिविधियां थीं। यह दस्तावेज कार्टर मिल्टन की चैट हिस्ट्री है ग्रेट मास्टर एआई के साथ। इसमें साफ दर्ज है कि उसने फ्रैंक मिल्टन का क्राइम वीडियो शुरू से अंत तक फर्जी बनाया। यह दस्तावेज नौकर की गवाही है जिसमें पुष्टि की गई है कि कार्टर ने धमकी दी उस नौकर को जिसने सच्चाई देखी और उसे चुप रहने के लिए कहा। यह वह रसीद है जब कार्टर फार्मेसी गया था नींद की गोलियां खरीदने। कार्टर, तुमने यह कैसे कर दिया? क्या उस दिन तुमने नहीं कहा था फ्रैंक ने जान बूझकर तुम्हें मारा? माँ, पापा, मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत असुरक्षा महसूस हो रही थी। मुझे डर था कि सालों पालने के बाद आप अपने जन्म बेटे को भूल जाओगे। मुझे सिर्फ डर था कि आपका प्यार खो दूं। मैंने यह किया क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं और इसी वजह से किया। तो तुमने सोचा तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें डर था फ्रैंक के पीछे लगातार लगे रहना और उसकी जान लेने की कोशिश करना भी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अब तो ये साफ हो गया कि ये सारे साल हम ही फ्रैंक के कर्जदार थे। कोर्ट में शांति बनाए रखें। कोर्ट का फैसला है कि फ्रैंक निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। यह बहुत शानदार है फ्रैंक। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। ग्वेन, इतने सालों तक मुझ पर भरोसा रखने के लिए और हमेशा नैतिक समर्थन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब से मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें और बच्चों को संभालूं। फ्रैंक, हालांकि हमने पहले तुम्हें गलत समझा, मगर पूरी बात की जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो पहले क्यों नहीं बोला? हम कैसे समझते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल, भले ही कार्टर की गलती रही हो, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसे सही राह दिखानी थी। तुमने तो उसे जलने तक दिया। असल में देखा जाए गलती तुम्हारी ही ज्यादा है। ऐसा करो, कार्टर से माफी मांग लो और मामला यहीं खत्म। तुम फिर से मिल्टन परिवार के ड्राइवर बन सकते हो। तुम्हारी पत्नी फिर से नैनी बन सकती है। इन सालों में जो उधार था वो मानो चुका दिया। अब से
हम फिर से एक परिवार होंगे। मैं माफी मांगू? अभी तुम लोगों में पक्षपात जस का तस है। बचपन से चाहे हम दोनों में से कोई भी गलत हो, हमेशा तुम लोग कार्टर की ही सुनते थे और इल्जाम मुझ पर डाल देते थे। इस बार तो उसने मुझे सचमुच जान से मरवाने की कोशिश की और अब भी माफी मुझसे ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसने कहा? हम एक परिवार हैं। आज से सारे रिश्ते यहीं खत्म। तुम सोचते हो कि तुम हो कौन? तुम तो एक बदकिस्मत अनाथ हो जिसे कोई डेट भी नहीं करना चाहता। तुम तो बड़ा आदमी वाला नौकरी भी नहीं ढूंढ सकते। माँ, पापा, इन्हें देखो। मिल्टन परिवार के बिना तुम शायद खुद को भी नहीं संभाल पाओगे। मिल्टन परिवार का सहारा ना हो तो तुम सिर्फ एक नाकारा हो जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारे साथ भूखे मरें? बिल्कुल सही। अब मुझे सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि ग्वेन और 2 नवजात बच्चों को भी संभालना है। क्या मुझे सच में मिल्टन परिवार के पास वापस जाना चाहिए और उन्हें मुझे नीचा दिखाने देना चाहिए? फ्रैंक, बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो। परिवार में रंजिशें नहीं रखनी चाहिए। कार्टर से माफी मांग लो और हम सब आगे बढ़ेंगे। ड्राइवर की नौकरी अब भी तुम्हारे लिए खाली है। माफी काफी नहीं है। अभी तक तो वह बहुत मर्द बनने की एक्टिंग कर रहा था ना। अब मुझे चाहिए कि तुम घुटनों पर बैठो और अपनी गलती मानो। तुम हद पार कर रहे हो। किसने कहा कि मिल्टन परिवार छोड़ने का मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा? उसके पास अब भी मैं हूँ, उसकी जन्म माँ। ब्रायन, मेरा ब्रायन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ये सब मेरी गलती है। जब तुम 6 साल के थे, मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले गई थी। जब मैं आइसक्रीम खरीद रही थी, तुम गायब हो गए। मैंने तुम्हें पूरे 20 साल तक ढूंढा है। मुझे आखिरकार तुम मिल गए। देखो, ये वो जेड का लॉकेट है जो मैंने उस वक्त तुम्हारे लिए छोड़ा था। मेरे बच्चे, तुमने इतने सालों में बहुत सहा है। माँ, अब मुझे आखिरकार एक घर मिल गया है। तो क्या हुआ अगर तुमने अपनी जन्म माँ ढूंढ ली? मिल्टन परिवार बेपोर्ट में प्रतिष्ठित है। हम लोग रसूखदार हैं। कोई अनजान बुजुर्ग महिला तुम्हें क्या दे सकती है? तुमने उनके बारे में ऐसे कैसे बात कर ली? तो क्या हुआ? तुम जैसे लोग निचले दर्जे के, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ शराफत से पेश आएंगे? तुम तो मुकाबले में भी नहीं आते। बिल्कुल सही। हमारा एक शब्द और देख लेना, हम तुम्हारे पूरे परिवार को सीव्यू में जीना मुश्किल कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी सलाह है कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। तुमने मेरी मौसी और बड़े भाई का अपमान कैसे कर दिया? अब तो पंगे के लिए खुद बुला रहे हो। तो क्या? सुन लो, मैं बता देता हूँ। मिल्टन परिवार बहुत जल्दी पेनिंगटन ग्रुप के साथ साझेदारी करने वाला है। पेनिंगटन ग्रुप, कभी नाम सुना है उनका? वे बेपोर्ट के सबसे अमीर परिवार हैं। जिस दिन ऐसा हो गया, बेपोर्ट में पेनिंगटन परिवार के अलावा मिल्टन परिवार की ही चलेगी। अक्ल से काम लेना, फौरन घुटनों के बल बैठ के माफी मांगो, नहीं तो बुरा हाल कर देंगे तुम्हारा। सच में? मुझे तो पता भी नहीं चला कि पेनिंगटन परिवार ऐसे लोगों के साथ साझेदारी करने जा रहा है। ऐसे टॉप लेवल के व्यापार रहस्य तुम जैसे आवारा कुत्ते जानने के लायक ही नहीं हो। वो तो पता है इन्हें, क्योंकि ये है पेनिंगटन ग्रुप की चेयरवुमन एडिथ पेनिंगटन। ये नामुमकिन है। वो मिस पेनिंगटन कैसे हो सकती है? सारा सामान तैयार करो। मैं कार्टर पर मर्डर की कोशिश का केस करने जा रही हूँ। हाँ आंटी, नमस्ते। अभी तुरंत कार्टर के सारे जुर्म के सबूत इकट्ठे करो। मिस पेनिंगटन, कृपया थोड़ी रहमदिली दिखाइए। कृपया कार्टर को छोड़ दीजिए। वो अभी छोटा है, जोश में आ गया। हम उसे जल्दी से घर ले जाएंगे और अच्छी सीख देंगे। फ्रैंक, हम इतने सालों से भाई हैं। तुम ऐसे हमारी दोस्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृपया मिस पेनिंगटन से कहो मुझे छोड़ दें। मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। फ्रैंक, अपने छोटे भाई की मदद करो। वो मेरा इकलौता सगा बेटा है। तुम यूं ही खड़े होकर उसे जेल जाते हुए नहीं देख सकते। वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? जब उसने मुझे फंसाकर जेल भेजा, तब उसे हमारी दोस्ती याद क्यों नहीं आई? विलियम, जरा सा भी रहम मत दिखाना। मैं चाहता हूँ ये जानवर जेल में सड़ता रहे। कार्टर, तूने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। तूने झूठे आरोप लगाए और जानबूझकर हमला किया। अब हमेशा के लिए तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। आखिर क्यों? मिल्टन परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हर चीज में मुझसे बेहतर क्यों है? जब से हम बच्चे थे, चाहे स्कूल हो या पेंटिंग, तेरा टैलेंट हमेशा मुझसे ज्यादा था। जब बड़े होकर कंपनी ज्वाइन की, तब भी हर बार तू मुझे हर मोड़ पर पछाड़ता गया। मुझे पूरी तरह एक मजाक बना दिया। फ्रैंक, ओ फ्रैंक, मैंने तुझे फंसाने के लिए इतना सारा प्लान बनाया, तुझे जेल भेजा। कभी सोचा भी नहीं था कि इससे तुझे तेरी असली माँ मिल जाएगी, जो इत्तेफाक से शहर की सबसे अमीर औरत है।
मैं असली मिल्टन परिवार का बेटा हूँ। मैं असली एक इन अ मिलियन हूँ। अगर तू नहीं होता तो ये सब मेरा होता। मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ये कैसे सही है? क्योंकि इतने सालों में मैंने हमेशा सिर्फ खुद पर भरोसा किया। जब तू अपने पेरेंट्स का प्यार पा रहा था, मैं अपनी पढ़ाई खुद मेहनत करके कर रहा था। जब तू पार्टियों में मस्ती कर रहा था, मैं ओवरटाइम करके रात भर जाग रहा था। तुझे तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, लेकिन तूने किसी चीज की कद्र ही नहीं की और इसके बजाय तूने बस गंदी चालें चलना सीखा। तो आज जो तेरी ऐसी हालत है, वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद तेरी वजह से है। ये नामुमकिन है। मैं ही असली एक इन अ मिलियन हूँ। मैं ही सच्चा विनर हूँ। मुझे जाने दे। मिल्टन परिवार में बड़ी हिम्मत है। इतने सालों तक उन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे किया? अब मैं उन्हें उनके किए की कीमत चुकाऊंगी। हमारे सभी साझेदारों को तुरंत सूचित करो। मिल्टन परिवार के साथ सारे कारोबार की डील्स तुरंत खत्म कर दो। साथ ही अधिकारियों से भी संपर्क करो ताकि वो जांच शुरू करें मिल्टन परिवार की पिछले सालों की आपराधिक गतिविधियों की। मैं चाहती हूँ कि वे सीव्यू से बाहर निकल जाएं, उनके पास कोई रास्ता न बचे। मिस पेनिंगटन, हमें सच में अकल नहीं थी। कृपया आप दिल बड़ा रखिए, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम पेनिंगटन परिवार के लिए पूरी मेहनत करेंगे। फ्रैंक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है। कृपया हमारी तरफ से माफी की बात कर लो। मिस पेनिंगटन से कहो कि हमें जाने दें। तुम्हें तो हमेशा कार्टर ज्यादा प्यारा था। तुम्हें उसे मुझे सताने देना ठीक लगा था। जब उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, तब भी तुमने उसी की मदद की। तब तुम्हें 20 साल के रिश्ते की याद नहीं आई थी। अब माफी मांग रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। घर पर स्वागत है यंग मास्टर। मेरे प्यारे पोते, तुम आखिरकार वापस आ गए हो। आज बहुत ही खास जश्न का दिन है। मैं चाहता हूं अपनी कृतज्ञता दिखाऊं। देखो, ये 50 करोड़ रुपए की सोने की ईंटें हैं। मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। मानो ये वो सारे त्योहारों का पैसा है जो कई सालों में मैं नहीं दे पाया। तुम बूढ़े हो, तुम्हारे पास बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सोने की ईंटें शॉप्स की तरह काम की नहीं होती। ये है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की हर दुकान के मालिकाना हम के कागजात। ये सब मिलकर हजारों करोड़ की कीमत के हैं। मेरे प्यारे पोते, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। एक आदमी को फिर भी अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहिए। दादाजी, दादी जी, आप दोनों बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो रहे हैं। मुझे देखो, कस्टम सूट्स, लग्जरी गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स और बंगले सब तैयार है। बताओ भाई ब्रायन, क्या कहते हो? अब तुम सच में मुझे पहचानते हो, है ना? धन्यवाद सबको। आप सबकी मोहब्बत मेरे लिए किसी भी गिफ्ट से बढ़कर है। मगर सच कहूं, जिसका मुझे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना है, वो है ग्वेन। मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहने और बिना थके मेहनत करने के लिए शुक्रिया। उसने मुझे 2 प्यारे बच्चों की माँ भी बनाया। अगर वो न होती तो शायद मैं अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताता। शाबाश बेटी, तुमने बहुत मेहनत की है। ब्रायन को इतनी शानदार पत्नी मिली है। बड़ी किस्मत है उसकी। अब और क्या चाहिए उसे? ब्रायन, अब से पेनिंगटन ग्रुप तुम्हारे ही हाथों में है। धन्यवाद माँ। ग्वेन, इन सालों में मुझे नैतिक समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। अब से तुम्हें और बच्चों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।